एक बार फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपका वेलकम है, स्वागत। टॉपिक चूंकि बहुत लंबा है इसीलिए हम पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक वही चल रहा है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर टॉपिक भी वही है, ठीक है। लेकिन पॉइंट जो है, टर्म जो है दूसरा है। टर्म इसमें क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फिर हम बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात किए थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात किए थे। तो आइए सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने का प्रयास करते हैं। तो वही पिछले वीडियो वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वही एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ भी दिखाना चाह रहे हैं। क्रस्ट आइस है, थर्मामीटर लगा हुआ है, बल्ब इसका कुछ इस प्रकार से रेंज रहेगा कि वो आइस को टच कर रहा हो, ठीक है। एक स्टैंड से इस थर्मामीटर को हम कस देंगे। अब यहाँ से हम हीट देना प्रारंभ करते थे पिछले वाले वीडियो में, यहाँ भी कुछ जैसा ही करना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि किसी सॉलिड के मेल्ट होने की प्रक्रिया में, कहने का मतलब है कि किसी सॉलिड के मेल्ट की प्रक्रिया में टेम्परेचर सेम रहता है, ऐसे में हीट एनर्जी कहां जाती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि किसी सॉलिड के गलने की प्रक्रिया में हीट सेम रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है, ऐसे में हीट एनर्जी कहां बढ़ जाती है? तो होता क्या है कि मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान आपने यह ध्यान दिया है और हम लोग यहां पे देखे भी थे कि मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब तक कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। आप ध्यान दिए थे। होता क्या है कि पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को जैसे हम हीट देते हैं, वो पार्टिकल्स के पारस्परिक अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर मैटर के स्टेट को चेंज में इस हीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चूंकि टेम्परेचर में बिना किसी तरह का इंक्रीजमेंट को दिखाए इस हीट एनर्जी को आइस एब्जॉर्ब कर लेती है और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई आइस में छुपी हुई है, हिडन है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं, ओके। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट को भी डिफाइन किए थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिफाइन करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर? या कुछ ऐसे हम बोले कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Clear? Similarly, यहीं पे हम अगर डिस्कस कर लें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि दोनों के डिफिनेशन में सिमिलरिटी है, इस वाले डिफिनेशन में इस वाले डिफिनेशन में सिमिलरिटी है। वो क्या सिमिलरिटी है देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पे हम कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg लिक्विड को, वहां पे हम 1 kg सॉलिड लेते थे, यहां पे हम कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg लिक्विड को
उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, वहां पे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, यहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 केजी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। क्लियर? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. क्लियर? अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम वाटर में हीट एनर्जी देते हैं, जब हम वाटर में, पानी में हीट एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल अधिक तेजी से मोशन करने लगते हैं। ठीक है? एक डिफिनिट टेम्परेचर पर पहुंचकर पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने परस्पर अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं। और इसी टेम्परेचर पर लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो इसी टेम्परेचर पर लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफाइन हम किस प्रकार से करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होने लगता है उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। That means the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. जैसा कि हम कहते हैं कि एग्जाम्पल जैसे वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम सभी बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस। वो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अब अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई आपको बोले, जैसे मान लीजिए चौक का एक टुकड़ा है और एक आयरन का नेल है। चौक के टुकड़े को आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं, जबकि आयरन नेल को आप बहुत मुश्किल से भी ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जबकि दोनों सॉलिड है। ठीक है? रीजन क्या है इसके पीछे में? रीजन इसके पीछे में यह है कि हर सॉलिड के पार्टिकल्स का अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है? हर पार्टिकल्स का अपना एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर हम चौक की बात करते हैं तो चौक के पार्टिकल्स का एक अपना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन फोर्स चौक के पार्टिकल को आपस में बना करके वो चौक बनाता है। आयरन के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी क्लोजली होते हैं और काफी क्लोजली होने के कारण वो उसको ठोस बनाता है। तो हर पार्टिकल, वर्ल्ड में जितने भी पार्टिकल हैं, यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सब का अपना एक अलग टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है? बात समझ गए? तो आज हम 3 पॉइंट पे डिस्कस किए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लेकर के आएंगे। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, अंत में एक चीज और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि न्यू वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है? थैंक यू।